हेलो स्टूडेंट, स्वागत है टारगेट 24 एग्जाम में। जैसा कि स्टूडेंट आप जानते हैं कि हम मैथ का चैप्टर वाइज सवाल पढ़ रहे हैं। जैसे कि हम आपको नंबर सिस्टम, एलसीएम या लॉसा या मौसा और सिंप्लीफिकेशन का सवाल आपको पढ़ाए हैं, वो सब पढ़ना है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से सब वीडियो मिलेगा, आप वहाँ पढ़ सकते हैं। आज आपका वीडियो होने वाला अवरेज मतलब औसत। औसत का आपका क्या होने वाला है, सवाल होने वाला है। अभी भाग 1 है। इस टाइप का औसत में जितने टाइप का सवाल बनेगा, सभी टाइप का सवाल हम भाग 1, भाग 2, भाग 3 जितने भी भाग बनेगा उसमें पढ़ा के आपको ख़त्म कर देंगे। और जितना टाइप बनेगा आपको पढ़ाएंगे, उसको आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। और आपको एक बात ये भी बता दें कि पूरे जितना सवाल पढ़ाएंगे सभी सवालों का आपको एक तो सवाल मिलेगा और विथ उसके साथ पीडीएफ भी मिलेगा। पीडीएफ भी क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और उसको हल कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं और देखते हैं अवरेज या औसत का पहला सवाल। पहले अवरेज औसत का सवाल है, इसको देखते हैं और समझ। देखिए पहले दिया क्या है, संख्या आपका है 10, 20, 30। तीन संख्या है, हमसे पूछिए इसका औसत क्या है। औसत मतलब इसका अवरेज का है। देखिए अब जानते हैं औसत का सूत्र होता है कि संख्याओं का योग बटा में संख्या। क्या होता है, संख्याओं का योग बटा में संख्या। औसत बराबर संख्याओं का योग बटा में संख्या। देखिए जितना दिया है 10, 20, 30, अब इसका योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और 60 में जब 30 3 का भाग करेंगे कितना निकल गया, 20। 20 हमारा क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। देखिए संख्याओं का योग, तीनों संख्याओं का योग कर लो, बटा में क्या हो जाएगा, संख्या जब इसको भाग करेंगे हमारे क्या निकल के आ जाएगी, संख्या निकल के आ जाएगी। तो इसका औसत हमारा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये तो अभी नॉर्मल है, आपको समझाया। देखिए अब इसमें टाइप का सवाल कैसे बनता है इसको जान लेते हैं। देखिए एक होता है नेचुरल नंबर, एक होता है इवेन नंबर, एक होता है ओड नंबर और एक होता है आपका अवरेज। देखिए अवरेज मतलब सम बटा में, ये सूत्र लिखे हैं तो हमसे देगा मतलब कि पूछेगा नेचुरल नंबर से हमको पूछेगा प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या का योग दे के पूछेगा सवाल। तो आपको लगाना है। आपको पहले ये बता दें जो ये n + 1/2 है, जो n+1 है, जो n है और इस सम बटा में कितना n है। अभी इसका यूज कहाँ होने वाला है, आगे सवाल में आपको बताएंगे और समझाएंगे कि आपका कहाँ यूज होने वाला है। तो जैसे नेचुरल नंबर जिसको आपका क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्याओं का दे देगा, उसको जब देगा तो ये सूत्र लगा देंगे। इवेन में जब सम संख्या देगा तो इसको लगाएंगे। अब मतलब फिर जो आपका वर्ड संख्या जो विषम संख्या देगा तो इसको लगा देंगे। अवरेज देगा संख्या लगा देंगे। पहले जब ये सूत्र जहाँ आपको देगा उसको अभी आपका सवाल मिलेगा तो वहाँ पर लगा के आपको बताएंगे कि सवाल को कैसे लगाना है और कैसे देखना है। और आपको ये बता दें कि इसका एग्जाम्पल देखिए कैसा है कि देखिए 3 संख्याओं का औसत 20 है तो योग ज्ञात करो। अभी बताएं योग भी पूछेगा तो योग कर लिए क्या करना है, 3 × 20 कर दें, 60 हो जाएगा। ये योग के लिए है। मतलब मेन आपका औसत बराबर संख्याओं के बटा में संख्या होगा, इसको इस तरह लगाना। देखिए इसमें टाइप का आपको पहले समझाया, अब इसमें टाइप का इसमें आता है पहला सवाल, उसको देखते हैं और लगाते हैं सवाल क्या कह रहा है। देखिए सवाल कह रहा है कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। अभी बताएं कि सूत्र का लिखे हैं, जो नेचुरल नंबर 1 + n बटा में 2। कितने पूछा है, 100 पूछा है। आप भी क्या करेंगे कि यहाँ पे 100 n बराबर 100 रखेंगे, +1 बटा में 2 कर देंगे तो 101 बटा में 2 हो जाएगा। 50.5 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस टाइप सवाल देगा तो आपका क्या रखना है, n + 1 बटा में 2 तो 101 बटा में 2 भाग देंगे 50/5, हमारा क्या हो जाएगा 50.5 हमारा क्या आंसर हो जाएगा। प्रथम प्राकृतिक संख्या चाहे आपको दे देगा प्रथम 1 से 50 देगा, 1 से 20 देगा, 1 से 100 देगा, 1 से 200 देगा, तो इस सूत्र पर रखेंगे आपका सवाल का हो जाएगा, लग जाएगा। अब इसी टाइप सवाल में अब जब दोबारा सवाल आएगा कि प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, इसका पूछेगा। तो देखिए अब इसका सूत्र क्या, अभी बताएं देखिए इवेन संख्या, सम मतलब क्या है, इवेन नंबर। इवेन मतलब बताएं कि n+1 होता है, n+1 होता है तो 100 + 1 बटा में, मतलब इसमें कुछ करना ही नहीं है, खाली एक जोड़ देना, आपका क्या हो जाएगा, प्रथम 100 सम संख्याओं का क्या हो जाएगा, औसत निकल के आ जाएगा। हमारा कितना हो जाएगा, 101 हो जाएगा। जो प्रथम 100 सम संख्याओं का, देखिए 1, फिर 2 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 10 लिखेंगे, लिखते लिखते जाएंगे कहाँ तक, 100 तक। इसका योग करेंगे तो उसका औसत कितना निकल के 102 आ जाएगा। इसमें आपका इसी तरह लिखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसका कितना आ जाएगा 50.5, ये हो जाएगा। अब तीसरा सवाल इसमें दिया है कि प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत, जिसको कहते हैं ओड नंबर।
क्या करते हैं, और देखिए प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। इसके लिए जो विषम संख्या होती है वही हमारा क्या होता है, औसत होता है। 50 बोलेगा तो 50 आंसर हो जाएगा, 10 बोलेगा तो 10 आंसर हो जाएगा, 200 बोलेगा, जो भी बोलेगा विषम संख्या वही हमारा क्या होता है, औसत होता है। तो इसमें क्या बोला है, 50 प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, तो औसत हमारा क्या हो जाएगा, 50 ही होगा। अब आपको बताया था ना कि नेचुरल नंबर n+1/2, इसका आप यूज देख लिए। फिर आपका इवेंट संख्या मतलब सम संख्या आपका n+1, इसका देख लिए। फिर आपका आता है विषम संख्या मतलब ऑड नंबर मतलब कि n बराबर 50। ये हमारा 3 टाइप का सवाल था, इसको हमने क्या किया आपको बताया और समझाने का प्रयास किया। देखिए अब इसमें और आगे टाइप का सवाल बनेगा, कैसे लगाएंगे उसको देखते हैं। देखिए अगला सवाल दिया, सवाल नंबर 4 कि संख्या 20, 30, 40 का औसत क्या होगा। देखिए संख्या कितनी दी है, 1, 2, 3 संख्या दिया है। अब इस संख्याओं का हमको क्या करना है, योग निकालना है। तो 20, 30, 40 तो कितना हो जाएगा, 20 देखिए एवरेज है, सम बटा मियन बराबर क्या करेंगे, 20 है 30 और क्या है 40 बटा में 3 है। अब इसका हम योग करेंगे तो 20 और 30 कितना हो जाएगा, 50, 50 40 कितना हो 90, और कितनी संख्या थी 3, 3 से भाग कर कितना है 30 हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एवरेज निकल के आ जाएगा, औसत आ जाएगा। इस तरह सवाल देगा तो आपको क्या करना है, इस तरह लगाना है। ये तो हमारी बेसिक सवाल था, इसमें आपको क्या किए इसी तरह। अब इसमें देखो और टाइप के सवाल कैसे बनता है उसको देखते हैं, लगाते हैं। जैसे में आपका सवाल नंबर इसमें कौन सा है, 5वां सवाल नंबर कौन सा है, 5वां दिख दिया है, 50 से 100 के बीच सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए अब जो हम विषम संख्या आप रखते थे पहले डायरेक्ट n आता था, तो पर ये नहीं इसलिए नहीं रख पाएंगे कि 50 और 100 के बीच में दे दिया है। क्या दिया, 50 और 100 के बीच में दे दिया है, इसलिए इसमें हमारा सूत्र अब बन के क्या हो जाएगा, दूसरा तैयार हो जाएगा, जिसको कहते हैं हम। देखिए 51 + 99/2। देखिए अब हमको करना क्या है, 50 से और 100 के बीच में सभी विषम संख्याओं का औसत ना। तो हम देखेंगे 50, देखिए क्या सूत्र होता है, आप लिख लेंगे पहली संख्या क्या होता है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या और बटा में क्या हो जाएगा 2। इसके लिए क्या सूत्र हो जाएगा, जब इस तरह देगा तो अब मान लीजिए 50 है और ये 100, अब इसके बीच में हमको लेना है पहली संख्या। तो देखिए 50 वो भी कौन है, विषम संख्या, तो 50 के आगे कौन हो जाएगा, 50, 51, 52, 53, 54 और 50 इसके भी इन दोनों के बीच में लेना है। तो इसके बीच में क्या 51 आएगा पहली संख्या, तो 51 रख देंगे। और इसके पहले विषम संख्या कौन सा 99, तो 99 क्या होगा अंतिम संख्या हो गया, बटा में कितना करेंगे 2 करेंगे। देखिए 51 + 99 बटा में कितना 2, तो कितना हो जाएगा आपका 150 बटा में 2 काटेंगे तो हमारा 75, ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, इस संख्या का औसत एवरेज निकल के जाएगा। जब ये सवाल देगा 50 से 100 के बीच में सभी विषम संख्याओं का औसत पूछेगा, हमको याद करना है कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा में कितना 2 होता है। इस टाइप सवाल आपको क्या करना लगाना है, तो इसका आंसर हमारे क्या निकल के आ जाएगा 75, इसका एवरेज क्या निकल के आ जाएगा 75, हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह देखिए अब दे देगा कि 100 से 200 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। आपको जो सवाल एक ट्रिक था उसी ट्रिक में ये भी काम करेगा। पूछा है प्रथम 100 से 200 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब देखिए आपको हम बता देते हैं, इसको तो लिखेंगे पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा में कितना 2 होता है। तो 100 और 200 के बीच में हमको इसके बीच में देखने का 100 आ जाएगा, 101 आएगा, 102 आएगा, 103 आएगा, है 200 के पहले 98, 96, मतलब करने का मतलब सम संख्या लेना है। तो देखिए करेंगे तो इसके बीच में 101 आएगा, 102 आएगा, इसके पहले 198 आएगा। तो ये हमारा पहली क्या हो जाएगी, इन दोनों के बीच में पहली हमारी क्या हो जाएगी सम संख्या हो जाएगी। और इससे पहले कौन संख्या आ जाएगी, ये भी सम संख्या आ जाएगी। तो हम देखो प्रथम संख्या और अंतिम सम संख्या और दोनों को ऐड करेंगे कितना निकल के आ जाएगा 300 आ जाएगा। 300 में जब 2 का भाग करेंगे कितना निकल के आ जाएगा 150 हमारा क्या निकल के आ जाएगा आंसर हो जाएगा। इस टाइप सवाल आपको क्या करना, इसी तरह लगाना और देखना है और समझना है। देखिए हम बस इस वीडियो में यही 6 तक सवाल को रहने दे रहा हूँ। अगले जो वीडियो बनाएंगे भाग 2, तो इससे जो सवाल आपका टाइप बनेगा उस टाइप को समझाएंगे और लगाएंगे। और दोस्तों आप बता दें कि पूरा सवाल का PDF चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको पूरा PDF मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपने दोस्तों में क्या कर सकते हैं शेयर भी कर सकते हैं। और दोस्तों बता दें आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल का आइकन जरूर दबाइएगा कि आपको जो अगला वीडियो में मैं डालूंगा तो आपके यहाँ तुरंत वीडियो क्या हो जाएगी पहुँच जाएगी, आप वीडियो
देख सकते हैं। और दोस्त आपको बता दें कि पूरा PDF चाहे कोई भी चैप्टर का हो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्त बस वीडियो को बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।